पिछले दिनों इंडिया के अंदर एक खुशी की लहर थी कि हमने जापान को ओवरटेक कर दिया है और अब हम $4 ट्रिलियन के साथ दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। और उसके बाद जापान के साथ कंपैरिजन शुरू हुआ। बट इसी के बीच में एक इसकी दूसरी साइड भी थी जो कहीं ना कहीं हमने शायद से मिस कर दी कि ये $4 ट्रिलियन इंडिया को डिवाइड करने अपने 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में, जबकि जापान को केवल 124 मिलियंस में। और इसी के साथ हमें मिल जाती है हमारी पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज जीडीपी, जो कि इंडिया की है केवल अराउंड $2500। इसका मतलब एक एवरेज इंडियन साल में केवल 2 लाख रुपए कमाता है। जापान की पर कैपिटा जीडीपी इतनी कम पिछले 50 सालों में थी, 1970s के अराउंड, और आज जापान की पर कैपिटा जीडीपी है $34,000, यानी इंडिया से करीबन 14 गुना ज्यादा। इकलौती कंट्री जिसकी पॉपुलेशन हमारे जैसी है वो है चाइना। और इससे अगर हम अपनी पर कैपिटा जीडीपी कंपेयर करते हैं तो इसकी पर कैपिटा जीडीपी हमसे 5 गुना ज्यादा अराउंड $12,000 है। सच्चाई ये है कि इंडिया की जीडीपी साइज में तो बड़ी होती जा रही है, बट पर कैपिटा जीडीपी के मामले में हम 197 कंट्रीज में से 141th रैंक पर हैं। द रियलिटी इज कि इंडिया की इकोनॉमी का साइज तो बड़ा हुआ, बट इंडिया की इकोनॉमी का ज्यादातर शेयर कुछ सेलेक्टेड वेल्दी इंडियंस के पास ही है। ऑन फैक्चुअल रिकॉर्ड इंडिया के टॉप 1% रिचेस्ट लोगों के पास नेशन की वेल्थ का 40% है, और आज 90% इंडियन से भी ज्यादा लोग 25,000 रुपए से भी कम एक महीने में कमाते हैं। और आज हमारी स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी ब्रिटिश राज के अंडर में जो थी उससे भी ज्यादा खराब हो चुकी है। द रियलिटी इज कि अभी भी हमें डिकेड्स लगेंगे जापान के आसपास आने में भी। एक्चुअल डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम इंडिया के टॉप 1% लोगों को हटा दें तो इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी है केवल $1670, और अगर हम टॉप 5% को हटा दें तो इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी केवल $1100 है। और इसका मतलब ये है कि एक एवरेज 95% इंडियंस साल में 1 लाख रुपए से भी कम कमाते हैं। और यही रीजन है कि जहां आज हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हैं, आज भी हमारे 80 करोड़ लोग सरकार के फ्री राशन के ऊपर डिपेंडेंट हैं।